श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता के महामंत्रों की साधना से शिष्य के अस्तित्व का सद्गुरु की चेतना में लय होता है। आध्यात्म जगत में यह अनुभूति बड़ी दुर्लभ है और यह किसी को यूं ही नहीं मिल जाती। इसके पहले शिष्य को असंख्य अनगिनत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक परीक्षा उसके अहं पर संघातिक प्रहार करती है। इस वज्रपात की पीड़ा जिसने सही है वही जान सकता है। इस तरह का प्रत्येक आघात शिष्य के समर्पण के समक्ष महाचुनौती खड़ा करती है। ऐसी असंख्य चुनौतियों का सक्षम उत्तर बिरले ही दे पाते हैं, अन्यथा बाकी तो बुद्धि के तर्कों एवं मन द्वारा खड़े किए गए उपद्रवों के सामने हथियार डाल देते हैं। उनके हाथ पांव अनायास ही फूल जाते हैं और समर्पण पथ से विचलित हो पलायन कर बैठते हैं। आध्यात्मिक साधना की समर भूमि ऐसे अनेकों पलायनवादियों की कायरता की साक्षी रही है। समर्पण के भाव बने रहें, शिष्य का अस्तित्व सद्गुरु की चेतना में घुलता रहे, इसके लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव के ध्यान का सातत्य हमेशा बना रहना चाहिए। इसी ध्यान के बारे में ऊपर के मंत्रों में शिष्यों ने पढ़ा कि भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि शिष्यत्व की साधना करने वालों को अपने हृदय कमल की कर्णिकाओं के बीच गुरुदेव की दिव्य भाव मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। भाव यह रहे कि उनकी दिव्य मूर्ति से शुभ्र चांदनी सा प्रकाश विकीर्ण हो रहा है। ये सद्गुरुदेव अपने शिष्यों के लिए वरदाई मुद्रा में आसीन हैं। उनके वाम भाग में उनकी लीला सहचरी दिव्य शक्तिमां विद्यमान हैं। ध्यान की इस पवित्र प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ माता जगदम्बा से कहते हैं, आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीणभयं भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुनित्यमहं नमामि। यस्मिन् सृष्टि स्थिति ध्वंस निग्रहानुग्रहात्मकं कृतं पंचविधं शाश्वत भासते तं नमाम्यहम्। प्रातः शिरसि शुक्लाम्बजे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वाराभययुतं शान्तं स्मरेतं नाम पूर्वकम्। गुरुदेव आनंदमय रूप हैं। वे शिष्यों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। वे प्रभु प्रसन्न मुख एवं ज्ञानमय हैं। वे सदा आत्मबोध में निमग्न रहते हैं। योगी जन सदा उनकी स्तुति करते हैं। संसार रूपी रोग के यही एकमात्र वैद्य हैं। मैं उन गुरुदेव का नित्य नमन करता हूँ जिनकी चेतना में उत्पत्ति, स्थिति और ध्वंस, निग्रह एवं अनुग्रह ये 5 कार्य सदा होते रहते हैं। उन गुरुदेव को मेरा बार बार नमन है। इस भाव से गुरुदेव का नमन करते हुए प्रातःकाल शस्त्र दल कमल में शांत पराभव मुद्रा वाले, कृपा करुणा रूपी दोनों नेत्रों वाले, रक्षण पोषण रूपी 2 भुजाओं वाले गुरुदेव का नाम सहित स्मरण करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा भगवान की जय। गुरु गीता के इस मंत्र में सद्गुरु स्मरण एवं उनके ध्यान की महिमा है। गुणों के बिना स्मरण एवं रूप के बिना ध्यान आसान नहीं है। इसलिए शिष्यों को अपने गुरुदेव के नाम का स्मरण उनके गुणों के चिंतन के साथ करना चाहिए। इसी तरह उन प्रभु का ध्यान उनके स्वरूप को याद करते हुए भक्तिपूर्वक करना चाहिए। शिष्य के जीवन में यह प्रतिक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। ऐसा होते रहने पर शिष्य का अस्तित्व स्वयं ही गुरुदेव की चेतना में घुलता रहता है। जिन्होंने ऐसा किया या फिर कर रहे हैं वे इससे होने वाली अनुभूतियों एवं उपलब्धियों का स्वाद से परिचित हैं। ऐसे ही एक सिद्ध तपस्वी हुए हैं बाबा माधव दास। गंगा के किनारे बसे गांव बेणुपुर में उन्होंने गहन साधना की। गांव वाले उनके बारे में बस इतना बता पाते हैं कि बाबा जब गांव में आए थे तब उनकी आयु लगभग 40 साल की रही होगी। सामान के नाम पर उनके पास कुछ खास नहीं था। बस आए और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जम गए। बाद में गांव वालों ने उनके लिए कुटिया बना दी। बाबा माधव दास की एक ही साधना थी, गुरु भक्ति। इसी से उन्हें साधना के शिखर तक पहुंचना था। जब तक उनके गुरुदेव थे उन्होंने उनकी सेवा की, उनकी आज्ञा का पालन किया। बाद में उनके शरीर छोड़ने पर उन्हीं की आज्ञा से इस गांव में चले आए। चर्चा में गांव वालों ने उन्होंने बताया कि उनके गुरुदेव कहा करते थे कि साधु पर भी समाज का ऋण होता है, सो उसे चुकाना चाहिए।
क्या ही अच्छा हो कि एक एक साधु एक एक गांव में जाकर ज्ञान की अलख जगाए, गांव के लोगों को शिक्षा और संस्कार दे, उन्हें आध्यात्मिक जीवन दृष्टि प्रदान करे। अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार वे सदा इन्हीं कामों में लगे रहते थे। जब गांव वाले उनसे पूछते कि वह इतना परिश्रम क्यों करते हैं, तो वे कहा करते कि गुरु का आदेश मानना ही उनकी सच्ची सेवा होती है। बस मैंने सारे जीवन उनके आदेश के अनुसार ही जीने का संकल्प लिया है। बाबा माधवदास बेणुपुर में लोगों से कहा करते थे, श्रद्धा का मतलब है समर्पण, यानी कि निमित्त मात्र हो जाना, मन में इस अनुभूति को बसा लेना कि मैं नहीं हूँ। गुरु भक्ति का मतलब है कि हे गुरुदेव, अब मैंने स्वयं को समाप्त कर दिया है, अब तुम आओ और मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। अब मैं वैसे ही जीऊँगा जैसे ही तुम जिलाओगे, पर मेरी कोई मर्जी नहीं, तुम्हारी मर्जी ही मेरी मर्जी है। माधवदास जैसा कहते थे वैसा ही उनका जीवन भी था। उनका कहना था कि शिष्य जिस दिन अपने आप को 100 बना लेता है, उसी दिन उनके गुरुदेव उसमें प्रवेश कर उसे शिव बना देते हैं। जिस क्षण शिष्य का अस्तित्व मिट जाता है, उसमें सद्गुरु प्रकट हो जाते हैं। फिर सारी समाधान स्वयं होने लगती है, सभी तप स्वयं होने लगते हैं। शिष्य को यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सत्कर्म एक ही है जिसे हमने न किया हो, बल्कि हमारे माध्यम से स्वयं गुरुदेव ने किया हो। जो भक्ति अहं को लेकर बहता है वह कभी पवित्र नहीं हो सकता, उनके प्रवाह के सानिध्य में कभी तीर्थ नहीं बन सकते। शिष्य के कहने लायक एक ही यज्ञ है, अपने अहम को भस्म कर देना। समझने की बात यह है कि धूप में खड़े होना अथवा भूखे मरने का नाम तपस्या नहीं है, यह तो स्वयं को मिटाने का साहस है, यही तपस्या करना है। शिष्य धर्म को निभाने वाले बाबा माधवदास सारे जीवन यही तप करते रहे। इसी महातप से उनकी अस्तित्व जन जन के लिए वरदान बन गई। पर यदि कोई उनसे उनकी उपलब्धियों की बात करते तो वे हंस पड़ते और कहते, और मैं हूँ ही कहाँ, ये तो गुरुदेव हैं जो इस शरीर को चला रहे हैं और अपने कर्म कर रहे हैं। इस सत्य के नूतन आयामों को आगे मंत्रों में स्पष्ट किया जाएगा। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। आइए गुरुदेव का लीला का कुछ गान करें। इनकी पत्नी श्रीमती चंद्रकला कहती हैं कि जब से गए अर्जी लगाने के बाद एक दिन भी घर न आए। छोटी बहू के जब बच्चा होने वाला था तब इजाज़त लेकर सास बहू घर आई थी और 3 महीने बाद वहीं वापस चली गई। श्रीमती चंद्रकला को गुम पेशी आती थी, वे बिल्कुल मौन हो जाती थी, जबकि बहुएं पेशी में खूब बोलती चिल्लाती थी। बेटों की ऐसी बुरी हालत हो गई थी, झुक गए थे और काले पड़ गए थे। चंद्रकला देवी इतनी कमज़ोर हो गई कि उन्हें पकड़ के ले जाना पड़ता था। राजवीर सिंह और को लगता था कि परिवार पूरा बचेगा ही नहीं। ऐसे लगते लड़के 80-80, 85-85 साल के, हड्डियां रह गई थी केवल, चेहरे सूख गए थे। सब काम बंद करके बेटा अभी करके आए थे। लड़के वापस जाकर काम करने के लिए पूछे तो हंसानंद जी महाराज कहते, बेटा अभी रुको, काम फिर सारे जीवन करना, नहीं तो तुम्हारे परिवार में न कोई बचेगा। राजवीर कहते हैं, नियम के अनुसार इन लोगों ने पूरी रिश्तेदारियों में आना जाना सब त्याग दिया, खुशी गम किसी चीज़ में न गए। सबने कहा बड़े घमंडी हैं, पर किसी को क्या पता कितनी बड़ी मुश्किल में फंसे हुए थे ये सब। इनकी एक बहन थी, उनके दोनों लड़कों की शादी में नहीं गए। उन्होंने क्या सोचा होगा, बहुत जोर पड़ा इनके दिल और दिमाग पर। फिर इनका छोटा भाई गुजर गया, ये नहीं गए। रो रो कर गुरु जी से प्रार्थना करवाई, अगर गुरु जी इजाज़त दें तो चला जाऊं, दुनिया थूकेगी मेरे ऊपर। बजरंगी बाबा और बहू के पिता सुंदर सिंह से प्रार्थना करवाई। गुरु जी की आज्ञा मिली कि ठीक है, 1 घंटे के लिए इजाज़त है। उस घर में 1 घंटे से 1 क्षण भी अधिक नहीं रुकना है। ये गाड़ी करके गए। उस घर में घुसते ही घड़ी देखी, 1 घंटा पूरा होने के 5 मिनट पहले ही उठ गए। बहुत आलोचना हुई। लोगों ने कहा ऐसा पापी भाई न देखा था कभी, पर इन्होंने नियम को नहीं तोड़ा। राजवीर सिंह कहते हैं कि लोग क्या जाने हम पर क्या परेशानी थी, ताने भला बुरा सब सुना।
आश्रम पर पत्नी के पैर सूज गए थे, चला भी नहीं जाता था, केवल जल भभूति ही लेते थे, कोई दवा नहीं। मन ऐसा बनवाया मौनी बाबा भगवान ने। ये कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत जंजाल थे, उतने ही तगड़े नियम परहेज किए। पहले मेरा विश्वास न था, परंतु जब बार बार मैं द्वार गया तो मैंने देखा यहाँ वाकई में सच्चाई है, वाकई में भगवान है। हंसानंद स्वामी यहाँ एक नगोटी पर ठंड में रहते हैं, दुनिया दो दो कंबल जाड़े में उड़ती है। यहाँ तपती ज़मीन पर हमारी छोटी सी बच्ची चलती थी, जबकि धरती ऐसी तपती थी कि पाँव तक न रख सका जाए, छाले पड़ जाते थे। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से समझ में आया कि यहाँ वाकई भगवान का निवास है। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। राजवीर सिंह के बड़े पुत्र सुनील कहते हैं कि छोटे भाई अनिल की पत्नी चीनू की डिलीवरी के करीब 15 दिन रह गए थे। वस्तुतः इस समस्या का आरंभ भी तब ही हुआ था जब उसके पेट में बच्चा था। तभी पहली बार उसके ऊपर हवा का असर दिखाई पड़ा था और तभी से हालत लगातार तेज़ी से बिगड़ रहे थे। इन लोगों ने आश्रम पर कहा कि चीनू को बच्चा होने को है तो इसे प्रसव के लिए घर ले जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएंगे। बड़े बाबा ने कहा कि वैसे तो बच्चा यहाँ भी हो जाएगा, परंतु आप जाना चाहते हो तो प्रार्थना कर लो। ये लोग प्रार्थना करने गए तो चीनू पर जो हवा थी बड़ी ज़ोर से हंसी। वह बड़ी प्रसन्न होकर ताली बजाकर, चुटकी बजाकर जमीन पर हाथ मारकर बोली, अब देखूं कैसे इस बच्चे को बचा लेंगे। अगर ये बच्चा जिंदा पैदा हो गया तो हम तुम्हारी दासी हो जाएंगे। प्रार्थना के दौरान ही चीनू को ऐसी पेशी आई। फिर गुरुजी मौनी बाबा से अनुमति लेकर जब चलने लगे तब वह हवा फिर हंसते हुए चुटकी बजाकर बोली, अब कैसे बचाओगे। होश में आते ही चीनू रोने लगी। इन लोगों ने स्वामी हंसानंद महाराज को बताया तो वे बोले, गुरुजी क्या केवल यहीं हैं? वे हर जगह हैं, डरने की बात नहीं है। आप गुरुजी की लीला से अनजान हैं, वे कण कण जर्रे जर्रे में विद्यमान हैं। कहकर जाओ कि हम अनजान हैं, आप ही सब जानो, तब जाओ। उनका मार्गदर्शन मिला तो गुरुजी मौनी बाबा पर सब छोड़कर सास बहू अपने घर चली गई। चीनू की अर्जी सुनील को दे दी गई। वे उसकी भी अर्जी करने लगे। महीने के हर दूसरे बृहस्पतिवार को मौड़ी आश्रम से मौनी बाबा भगवान के साथ आश्रम की परिक्रमा निकलती है। सुनील भी परिक्रमा में गए। लौटे तो इनके पूरे शरीर पर नीले नीले निशान थे, जैसे डंडे मारे गए हों। इनका नियम था, ये शाम को आधे पौने घंटे स्वामी हंसानंद महाराज का पैर दबाकर सोते थे। वे मना करते थे परंतु सुनील न मानते, सेवा न छोड़ते थे। उस दिन इन्होंने स्वामी महाराज को बताया कि आज ऐसा हुआ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये डरे हुए थे कि शायद किसी कीड़े ने काटने का कारण ऐसा हुआ है। स्वामी हंसानंद जी ने सोचा एक आधा जगह होगा। वह कहने लगे, दिखाओ। पूरे शरीर पर नीले नीले निशान देखे तो उन्होंने पूछा, ये कब हुआ। सुनील ने बताया कि परिक्रमा में गया था, लौटा तो देखा ये नीले निशान पड़े थे। हंसानंद जी महाराज ने समझाते हुए कहा, बेटा डरना मत, आपने चीनू की अर्जी की है, वे हवाएं आपके शरीर पर आएंगे, जो उनकी सज़ा होती है वो आपको दी जाएगी। पिटाई की है, गुरु भगवान ये कैसे करते हैं यह उनका विषय है। शरीर आपका है पर सज़ा उस दुष्ट आत्माओं को मिलती है, आपका शरीर केवल माध्यम है। स्वामी महाराज ने सुनील को बताया कि परिवार में कोई प्रेत बाधा है तो वह घूमती तो सब पर है, पर उसका एक विशेष शरीर होता है, खास शरीर जो है वह रहता तो उसी पर है। वे कई प्रेत बाधाएँ थीं और उनका सबका एक विशेष शरीर था जिस पर वह रहती थी। ऐसे ही चीनू के बच्चे पर प्रेत बाधा लगी और साथ ही में अनेकों ने इनके पूरे परिवार पर कब्जा जमा लिया था। जब यह बच्चा पेट में था और चीनू वहीं आश्रम पर रह रही थी, वह चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने चेकअप किया, जांच वगैरह का रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन 3 आया। डॉक्टर बोली, ऐसे कैसे डिलीवरी होगी, कुछ खिला पिला रहे हो या नहीं। वह खून चढ़ाने को तैयार हो गई। आश्रम से हंसानंद महाराज के बड़े पुत्र गणेश साथ में गए थे। वे इनसे बोले, अर्जी का मामला है, खून मत चढ़ाओ। इन लोगों ने खून चढ़ाने से मना कर दिया। डॉक्टर बोली,
मैं लिख कर दे रही हूँ, अगर बिना खून चढ़ावे डिलीवरी हो जाए तो डॉक्टर ही छोड़ दूँगी। खून तो चढ़ाना पड़ेगा। तुरंत लोग कौन से अंधविश्वास में पड़े हो, तुम लोग कौन से अंधविश्वास में पड़े हो। गणेश बहुत नरम हैं। वे हंसते हुए बोले, डॉक्टर साहब ज़रूरत पड़ी तो चढ़वा लेंगे, परंतु डिलीवरी के समय खून की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 5 मिनट के अंदर नॉर्मल डिलीवरी हो गई। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री